बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गर्दश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, यकता है, अकेला है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज 25 दिसंबर बरोज़ एतवार मरकज़ी जामा मस्जिद मुबारक ज़िला चिन्योट के अंदर यज़ीमुश्शान दर्स कुरान के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। मेरी इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू होगी। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज, एक पैगाम अपना रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। मैंने 2021 के रबीउल अव्वल के महीना में मदरसा समेत मसलक अहले हदीस के अंदर शामिल हुए थे। बहुत सारे दोस्त हमारे देवबंद के तरह तरह की बातें, उनकी तरफ से मैसेज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने मसलक अहले हदीस को हक समझ कर कबूल किया है। अब जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह मसलक के अहले हदीस के साथ ही रहेंगे। हमने शोहरत के लिए मसलक अहले हदीस को कबूल नहीं किया। हमने दौलत के लिए, खिताबत के लिए, किसी भी दुनियावी गरज के लिए अहले हदीस मसलक को कबूल नहीं किया। आप कुरान लाए, मैं कुरान सर पे रख कर अल्लाह के घर में बावजू बैठ कर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने मसलक अहले हदीस को शोहरत के लिए, दौलत के लिए, ज़ाती गरज के लिए मैंने कबूल नहीं किया। न किसी के कहने पर कहा आपके सर की बोली लगी, आपके ईमान आपके ख़रीदा गया 2 करोड़ रुपए में तो आपने अपने आप को बेच दिया। मैंने किसी भी दुनियावी गरज के लिए अहले हदीस मसलक कबूल नहीं किया। मैंने मसलक अहले हदीस अल्लाह की रज़ा के लिए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए और अपने कब्र और हशर को सामने रखकर अहले हदीस मसलक को हक समझकर मसलक अहले हदीस कबूल किया। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में अपने रसूल का जिक्र किया है, तारुफ करवाया है दुनिया वालों को। लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मेरा रसूल है। अब होना तो ये चाहिए था
यहाँ हुजूर की अज़मत की बात होती, यहाँ हुजूर की सीरत की बात होती, यहाँ हुजूर के किरदार की बात होती, यहाँ हुजूर के गुफ्तार की बात होती, यहाँ हुजूर के इखलाक की बात होती, यहाँ हुजूर की रहमत की बात होती, यहाँ हुजूर की सीरत की बात होती, यहाँ हुजूर की नबुव्वत की बात होती, यहाँ हुजूर की रहमत की बात होती। अल्लाह ताला ने सारा मौजू छोड़ दिया है, साथ जिक्र किया वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, जो दिन में साथ हैं, जो तन्हाइयों में साथ हैं, जो रात में साथ हैं, उजालों में साथ हैं, बाज़ार में साथ हैं, गार में साथ हैं, मस्जिद में साथ हैं, जिहाद में साथ हैं, खाने में साथ हैं, पीने में साथ हैं, हर हाल में पैगंबर के साथ हैं। उन्हें सहाबाए कराम कहते हैं, सहाबाए कराम कहते हैं, सहाबाए कराम कहते हैं। इस रूहे ज़मीन पर मुक़द्दस जमात अगर कोई है तो वो सहाबाए कराम की जमात है। मेरे नबी तो है ही आला, मेरे नबी का किरदार आला है, नबी की गुफ्तार आला है, नबी का इखलाक आला है, नबी का नाम मोहम्मद आला है, नबी का बाप आला है, नबी की माँ आला है, नबी का ख़ानदान आला है, नबी का कबीला आला है, नबी का नस्ब आला है, मेरे नबी का हसब आला है, मेरे नबी की दावत आला है, मेरे पैगंबर का बचपन आला है, मेरे नबी की जवानी आला है, मेरे नबी का 40 साल की उम्र तक पहुँचना आला है, नबुव्वत को लेना आला है, नबुव्वत पैगंबरी आला है, ख़त्म नबुव्वत बने तो आला बने, रसूलों मेरी सखातमुर रसूल बने तो आला बने, इमामुल अंबिया बने तो आला बने। मैंने कहा नबी की हर चीज़ आला, नबी का बचपन आला, नबी की जवानी आला, नबी की नबुव्वत आला, नबी की रिसालत आला, नबी के इखलाक आला, नबी का किरदार आला, नबी की गुफ्तार आला, नबी की अज़वाज आला, नबी के बेटे आला, नबी की बेटी आला, नबी के दामाद आला, नबी के ससुर आला, नबी के घर वाले आला, नबी के असहाब आला, नबी का सफ़र आला, वो हिजरत का हो तो फिर आला, मिराज का हो तो फिर आला, शेब अबी तालिब का हो तो फिर आला, मक्का से मदीने का हो तो फिर आला, मदीना से मक्के का हो तो फिर आला, नबी का कुरान आला, नबी की हदीस आला, नबी का गुफ्तार आला, नबी का सिद्दीक आला, नबी का फारूक आला, नबी का उस्मान आला, नबी का अली आला, नबी का तलहा आला, नबी का सईद आला, नबी का साद आला, नबी का खालिद आला, नबी का सुफियान आला, नबी का अमीर मुआविया आला, नबी का अब्बास आला, नबी का हमज़ा आला, नबी का जाफ़र आला, नबी की सारी जमात आला, नबी का घर आला, नबी का बार आला। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने नबी को बनाया ही आला है। जो नबी के साथ चीज़ मिलती गई है, छिन्योट वालों वो आला होती गई है। जिसकी निस्बत नबी के साथ होती गई है वो ज़मीन पर थी तो आसमानों पर सितारों की तरह चमकती नजर आती है। वो नबी के साथ मिलते गए, कुरान उनकी कसमें खाता गया, नबी के साथ मिलते गए, कुरान अज़मत बयान करता गया, नबी के साथ मिलते गए, कुरान सिफात बयान करता गया, नबी के साथ मिलते गए, कुरान अज़मत बयान करता गया। वो सिद्दीक हो तो कुरान बयान करता है, वो मक्का हो तो कुरान बयान करता है, वो मदीना हो तो कुरान बयान करता है, वो गार हो तो कुरान बयान करता है, मिराज हो तो कुरान बयान करता है, वो अक्सा हो तो कुरान बयान करता है, वो बदर हो तो कुरान बयान करता है, वो ओद हो तो कुरान बयान करता है, वो खंदक हो तो कुरान बयान करता है, हुनैन हो तो कुरान बयान करता है, यरमूक हो तो कुरान बयान करता है, तबूक हो तो कुरान बयान करता है, उसकी दस्तार हो तो कुरान बयान करता है, उसका चेहरा हो तो कुरान बयान करता है, उसके दांत हो तो कुरान बयान करता है, उसका सीना हो तो कुरान बयान करता है, उसकी आंखें हो तो कुरान बयान करता है, उसका हुस्न हो तो कुरान बयान करता है, उसकी नबुव्वत हो तो कुरान बयान करता है, उसकी रिसालत हो तो कुरान बयान करता है, उसका कंबल हो तो कुरान बयान करता है,
उसकी चादर हो तो कुरान बयान करता है। फिर मैं क्यों ना कहूँ मेरे नबी तो है ही आला, इसलिए कि इस नबी जैसा और कोई नहीं है। अहलुल हदीस का पैगाम बड़ा सादा है, अहलुल हदीस की दावत बड़ी सादा है, अहलुल हदीस का मनहज बड़ा सादा है, अहलुल हदीस का ऐलान बड़ा सादा है, अहलुल हदीस का पैगाम बड़ा सादा है। हम कैनात के दरों से हट करके अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं। हम कैनात के बुजुर्गों को छोड़ करके इमामुल अंबिया को भी अपना महबूब मानते हैं, इमामुल अंबिया को पीर मुर्शद मानते हैं, इमामुल अंबिया को रहबर और रहनुमा मानते हैं, इमामुल अंबिया को अपना पैगंबर मानते हैं, इमामुल अंबिया को अपना रसूल मानते हैं। ऐसा रसूल कि जिस जैसा रसूल कोई नहीं है, ऐसा पैगंबर कि जिस जैसा पैगंबर कोई नहीं है, ऐसा इमाम कि जिस जैसा इमाम कोई नहीं है, ऐसा नबी कि जिस जैसा नबी कोई नहीं है। क्या शान है शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने कहा कि है इतना आला, कुरान इसकी हर चीज को बयान करता है। क्या शान है शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, इन्ना आतैना कल कौसर। कब हक ने गवारा फरमाया, देखे वो मलाले पैगंबर, जिब्रील को भेजा दे के खबर, इन्ना आतैना कल कौसर। आई तो सहाबा तक ये खबर, कुफ्फार से बोले खुश होकर, और वो ऐसा लिखकर, इन्ना आतैना कल कौसर। ये आयत ढाली फूलों की, ये रुकते कतरे शबनम के, एराब जरा दो तशबीह समर, इन्ना आतैना कल कौसर। हर लफ्ज मारिफा ने कज़ा, हर हरफ की रंगत को से कज़ा, हर हरफ का चेहरा शम्स जुहा, इन्ना आतैना कल कौसर। वो है इतना हंसी के छोड़ने को दिल नहीं करता है। वो है इतना हंसी अपने तो अपने, उसे बेगाने देखो तो वो भी दीवाने हो जाते हैं। वो है ही ऐसा अपने तो अपने, दीवाने देखे तो आशिक हो जाते हैं। वो तो है ही ऐसा अपने तो अपने रहे, बेगाने देखे तो लुटते जा रहे हैं। अरे वो तो है ही ऐसा अपने तो अपने, बेगाने देखे तो कटने को दिल करता है। वो सैयदा तय्यबा हजरत आयशा के पास औरत आकर कहती, हमारे यूसुफ का बड़ा हुस्न है, हमारे यूसुफ का बड़ा हुस्न है, हमारे यूसुफ का बड़ा हुस्न है। भाई तुम्हारा यूसुफ कितना हसीन है, भाई तुम्हारे यूसुफ का हुस्न क्या है, भाई तुम्हारे यूसुफ के हुस्न क्या है, उसके तज़किरे क्या है। कहते कि यूसुफ इतना हसीन है, देखने वालों ने उंगलियों के पोरे काट दिए हैं, उन्हें पता नहीं चला मेरे उंगलियों के आज़ा कट गए, उन्हें पता नहीं चला मेरे जिस्म से टुकड़े जुदा हो गए, वो मदहोशी में हो गए, उन्हें होश तक न रहा। लेकिन होश आया, हाय हाय करने लगी, होश आया, सी सी करने लगी, होश आया, पछताने लगी, हमारी उंगलियां क्यों कट गई है। ऐशा कहती तेरा यूसुफ बड़ा हसीन है, मैं मानती हूँ देखने वाले ने उंगली कटाई है, लेकिन एक नजर मेरे मोहम्मद की तरफ कर ले, एक नजर मेरे नबी के चेहरे को देख ले। यहाँ मदहोशी में नहीं, यहाँ होश में कटते हैं, यहाँ उंगली नहीं कटती है, यहाँ गर्दने कलम हो जाती है, फिर भी अफसोस नहीं होता। दुआ करते हैं या अल्लाह एक जिंदगी है, 1000 जिंदगी दे, तेरे पैगंबर के नमूस पे 1000 जिंदगी कुर्बान कर देता हूं। तो वो कौन है जिन्हें खुदा ने नबी के साथ बयान किया। मैंने कहा वल्लज़ीना माहू, जो चीज़ नबी के साथ मिलती गई अल्लाह उसे मकाम अता करता गया, जो नबी के साथ आती गई अल्लाह उन्हें अज़मत अता करता गया। लोगों कैनात में सहाबा इकराम है, सहाबा मुसलमान नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं है, सहाबा ईमानदार नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई ईमानदार नहीं है, सहाबा मोमिन नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मोमिन नहीं है, सहाबा मुत्तकी नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मुत्तकी नहीं है। अगर सहाबा मुसलमान है, चिनोट वालों मैं और आप मुसलमान है, सहाबा मोमिन है, मैं और आप मोमिन है, सहाबा मुत्तकी है, मैं और आप मुत्तकी है, सहाबा ईमानदार है, मैं और आप ईमानदार है। इसलिए कि नबी ने कलमा पढ़ाया,
पढ़ने वाला सहाबा कराम है। नबी ने नमाज पढ़ाई, पढ़ने वाले सहाबा कराम है। नबी की तरफ वही इलाही आती है, वही लेने वाले हैं सहाबा कराम है। नबी कुरान लेते हैं, सहाबा को पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले सहाबा कराम है। नबी खाना खिलाते हैं, खाने वाले सहाबा कराम है। नबी उंगलियों के चश्मे पिलाते हैं, पीने वाले सहाबा कराम है। नबी एक प्याला दूध का सहाब पिलाते हैं, पीने वाले सहाबा कराम है। नबी बदर में बुलाते हैं, जाने वाले सहाबा कराम है। नबी ओहद में बुलाते हैं, जाने वाले सहाबा कराम है। नबी खंदक में बुलाते हैं, जाने वाले सहाबा है। नबी यरमूक में जाते हैं, जाने वाले सहाबा है। नबी नमाज पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले सहाबा है। नबी मुजाहिद बने हैं, मुजाहिदीन सहाबा कराम है। नबी इमामुल मुजाहिदीन बने, मुजाहिदीन सहाबा कराम है। गाजी मेरे नबी के सहाबा कराम है। लोगों, सहाबा बड़ी इज्जत वाले हैं, सहाबा बड़े मकाम वाले हैं, सहाबा बड़ी शान वाले हैं, सहाबा बड़े मर्तबे वाले हैं। तभी तो मैं जज्बात में आकर कहता हूँ सहाबा कराम है, 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 सहाबा कराम है। मेरा दिल कहता है सहाबा की अजमत को बयान करो कि सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है। मेरा दिल कहता है कुफर की वादी में खड़ा होकर के कहूँ लोगों सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है। मेरी जवानी सहाबा के लिए कुर्बान हो जाए तो ये कहता रहूं सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है। मेरे बच्चे कुर्बान हो जाए तो मैं कहता रहूं सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है। मेरा घर उजड़ जाए तो मैं कहूं सहाबा कराम है, सहाबा कराम है, सहाबा कराम है। जमाना सहाबा पे कुर्बान हो सकता है, जमाने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। दौलत सहाबा पर जो है तो मेरा दिल कहता है मैं सहाबा के लिए कुर्बान होता जाऊं, सहाबा की अजमत को बयान करता जाऊं। इसलिए कि सहाबा का एहसान है, सहाबा ने कलमा दिया है, सहाबा का एहसान है, सहाबा ने मुसलमान बनाया है, सहाबा का एहसान है, सहाबा ईमान वाले बना गए। मैं सहाबा इकराम के तज़किरे क्यों न करूं। इस कायनात के मुअज़्ज़ज़ सहाबा है, मोतबर सहाबा है, आला सहाबा है, बाला सहाबा है। सहाबा से बड़ा कोई नहीं है। पैगंबर के सहाबा आला है। चिनौट वालों में सदा लगाता जगहों बड़ी मोतबर है जमात सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा, बड़ी मोतबर है जमात सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। गोया कि है बागे इरम में उतरना मौजूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है अगर कोई समझे अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो साजिद वो आबिद वो जाहिद सहाबा। मिला है जो बेअब लारैब हमको कलामे इलाही बराते सहाबा। सहाबा कराम वो आला जमात है किस दौर में नबी का साथ दिया है। आप सहाबा को पढ़ते चले जाए, सहाबा की कुर्बानियाँ सामने आती जाएंगी। आज बड़े बदबख्त लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं, बड़े बदमाश लोग हैं जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। तूने समझा नहीं सहाबा किसे कहते हैं। सहाबा ना होता तो दीन ना होते, दीन ना होता, सहाबा ना होते तो इस्लाम ना होता, सहाबा ना होते तो कुरान ना होता, सहाबा ना होते तो पैगंबर की सीरत ना होती, सहाबा ना होते तो कुछ ना होता, सहाबा ना होते तो कोई धी चीज ना होती। इसलिए तो पैगंबर ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए हैं, रब्बा तुझसे सहाबा की अफियत मांगता हूँ। ये 313 थे, मेरी बड़ी आला खेती है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने अपने आप को कुर्बान किया है, मैंने तैफ की वादियों में पत्थर खाए हैं, सब कुछ कुर्बान करके अपनी सारी खेती सीमाहुम फी वजूहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कसरइन
अखरजा शताहु फ़आज़रहु, अपनी सारी खेती को उठा करके तेरे सामने रख दिया है। रब्बा ये बाकी है, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा इस्लाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा कुरान रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा इस्लाम रहेगा, ये बाकी है, क़यामत तक तेरा जिक्र बाकी होगा। रब्बा ये बाकी है, क़यामत तक इस्लाम बाकी है। पैगंबर ने ये जुमला क्या करके चिनोट वालों सहाबा की अस्मत को बुलंद किया है। सहाबा ना होते तो कुछ भी ना होता। सहाबा थे। अल्लाह किस दौर में नबी ने पुकारा? क्यों नबी ने कहा सहाबा ना होते तो कुछ ना होता? क्यों नबी ने कहा रब्बा सहाबा बाकी न रहे तो तेरा नाम बाकी नहीं रहेगा? अगर ये ख़त्म हो गया क़यामत तक तेरा नाम ख़त्म हो जाएगा। अगर आज ये ख़त्म हो गया क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पैगंबर ने क्यों कहा है? इसलिए कि नबी ने बदर में पत्थर खाए हैं, इसलिए कि नबी बदर में इनको लेकर के गए हैं, इसलिए कि नबी ने पत्थर तैफ की गलियों में खाए हैं, इसलिए कि इलाक अल्लाह के पैगाम के लिए, अल्लाह की वहदनियत के लिए, अल्लाह की सदा के लिए, अल्लाह की पुकार के लिए, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम लेकर के जब पैगंबर जो है मक्का के सरदारों के पास जाते हैं, लोगों सारे मारने वाले थे, बचाने वाले तो एक दो थे, सारे मारने वाले थे, साथ चलने वाले तो एक दो थे, घर से निकालने वाले तो सारे थे, घर देने वाले तो एक दो थे, मारने वाले तो सारे थे, मसहब जो है ढाने वाले तो सारे थे, तकलीफ देने वाले सारे थे, भाई घर से निकालने वाले सारे थे, ये साथ देने वाले तो थोड़े एक थे, जिन्हें अबू बकर कहते हैं, जिन्हें उमर कहते हैं, जिन्हें उस्मान कहते हैं, जिन्हें अली कहते हैं, जिन्हें साद कहते हैं, जिन्हें सईद कहते हैं, जिन्हें खालिद कहते हैं, जिन्हें खुब्बाब कहते हैं, जिन्हें खुबैब कहते हैं, जिन्हें तलहा कहते हैं, जिन्हें अब्दुर्रहमान कहते हैं, जिन्हें सुफियान कहते हैं, जिन्हें मुआविया कहते हैं, जिन्हें अब्दुल्ला कहते हैं, जिन्हें हमजा कहते हैं, जिन्हें अब्बास कहते हैं, भाई जिन्हें पैगंबर का सहाबी कहते हैं। ये चंद एक लोग थे। इनकी हालत क्या थी? इनके पास घर था, घर कुर्बान करवा लिया गया। इनके पास खाने के लिए था, वो भी छीन लिया गया। इनके पास बागात थे, बागातों को उजाड़ दिया गया। इनके पास बच्चे थे, बच्चों को छुड़वा दिया गया। इनके पास माँ बाप थे, माँ बाप को कुर्बान करवा दिया गया। इनके पास बीवियां थी, बीवियों को छुड़वा लिया गया। एक तरफ अल्लाह के पैगंबर मूसा आते हैं, कौम के पास घर नहीं है, अल्लाह उन्हें घर देता है। कौम के पास खाना नहीं है, अल्लाह खाने के लिए देते हैं। कौम के पास चलने के लिए नहीं है, अल्लाह कुव्वत उन्हें देता है। वो जो मांगते हैं अल्लाह हर उनकी फरमाइश पूरी करता है। वो जो मांगते हैं अल्लाह वो ही अता कर देता है। मूसा पैगंबर कहते हैं खुदा के रास्ते में जिहाद करना है। कौम के लोग कहते हैं फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन। मूसा तू लड़, तेरा खुदा लड़े, हमसे खुदा के रास्ते में जानें कुर्बान नहीं होती है, खुदा के रास्ते में बच्चे कुर्बान नहीं होते हैं, खुदा के रास्ते में घर कुर्बान नहीं होता है, खुदा के रास्ते में बीवी बच्चे कुर्बान नहीं होते। एक तरफ मेरे पैगंबर के सहाबा है, सब कुछ था, कुर्बान करवा करके कहा अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। एक एक सहाबी खड़ा होकर कहता है या रसूलल्लाह, इशारा करना तुम्हारा काम है, जाने कुर्बान करना तेरे सहाबा का काम है। इशारा करना तुम्हारा काम है। इंतहा थी मोहब्बत की सहाबा की हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय, कौन सहाबा इकराम है। रब्बे काबा की कसम, इस रूहे ज़मीन पर सारी इंसानियत को जमा किया जाए, अंबिया को निकालें, जो कायनात के अफजल इंसान बनते हैं उन्हें मेरे पैगंबर का सहाबी कहते हैं। किस बिना पर अल्लाह के रसूल ने दीन की बका सहाबा को कहा? वो ये बात थी, आप चौथे पारे में पढ़ें, जंगे होश से वापस जब सहाबा एक दफा जंग शिकस्त में तब्दील हुई तो फिर अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया है। तो सहाबा के क्या उस वक़्त हालत क्या थी? अल्लज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल करह। अल्लाह ने सहाबा की हालत को बयान किया। चिन्योट वालों, सहाबा की हालत को अल्लाह ने बयान किया। चिन्योट वालों, अल्लाह ने सहाबा की हालत को बयान किया। मिन बादि मा असाबहुमुल करह,
उसके बाद के उनके जिस्म पे जख्मों से चूरो चूर थे। किसी के कपड़े नहीं हैं, किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, जख्मों से चूर हैं। और चूरो चूर होकर अल्लाह के पैगंबर का इशारा आते, अल्लाह सीनस्तजाबु लिल्लाहि वर रसूल, आओ साहबा खुदा के रास्ते में जिहाद करना है। एक एक सहाबी ये क्या कर निकल आया था, अल्लाह के रसूल इशारा करना तुम्हारा काम है, जाने कुर्बान करना हमारा काम है। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है, सकरात सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। फिर मैं कहता हूँ कि इस्लाम की बका सहाबा के नाम से है, इस्लाम की इज्जत सहाबा के नाम से है, इस्लाम की अजमत सहाबा कराम के नाम से है, इस्लाम का मेयार सहाबा कराम के नाम से है। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है। अल्लाह की तरफ से इस्लाम आया, सहाबा लेकर निकल गए। घर वालों ने कहा हम साथ नहीं होंगे, सहाबा ने घर वालों को छोड़ दिया, कहा माल ले लिया जाएगा, माल को छोड़ दिया गया। तिजारत छोड़नी पड़ेगी, तिजारत को छोड़ दिए गए, माल को छोड़ना पड़ा। सब कुछ छोड़ करके अल्लाह के रसूल के हुक्म पर निकलते हुए ये नजर आते हैं। इसलिए तो मैंने कहा तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है, सकरार सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। चेहरा मुस्तफ़ा कैसे है, हस्सान बिन साबित सामने खड़ा हुआ, मुस्तफ़ा कैसे है, हस्सान बिन साबित सामने आया। मुस्तफ़ा का जिस्म कैसा है, मुस्तफ़ा की आज़ा कैसे है, मुस्तफ़ा का जिस्म कैसा है, मुस्तफ़ा की अजमत कैसी है। तो सहाबा सामने आए, सहाबा किरदार को बयान करते हैं, सहाबा बताते हैं नबी का चेहरा बड़ा हंसी, नबी की जुल्फें बड़ी हंसी, नबी के रुखसार बड़े हंसी, नबी के दंदान बड़े हंसी, नबी के नबुव्वत वाला जिस्म बड़ा हंसी। सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो बार नबुव्वत मदनी ने उठाया था, उस बार नबुव्वत की ताजीम सहाबा है। मदनी अरश पे आका के नूरानी दो वजीर ठहरे, फरश पे दो मदनी के मुशीर सहाबा है। खालिद ने कुफ्फार पे तलवारे जनो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा है। ऐ अकल के मारो हमसे मत उलझो, ऐ अकल के मारो हमसे मत उलझो, हमसे मत लड़ाई करो, मत रास्ते में हो, मत रास्ता रोको। हमारा तो मुकद्दर है कि हमारे पीर सहाबा है, हमारे पीर सहाबा है। आज हम क्यों कहते हैं इस्लाम पे हर तरफ से हमले हुए, हर अंदाज में हमले हुए, हर तरफ से हमले हुए, हर अंदाज से हमले हुए, लेकिन सहाबा सामने चट्टान की तरह खड़े नजर आए। उम्मत ने किस नबुव्वत की किस सीरत पर लोगों ने हमला नहीं किया। मुसलमानों, इस्लाम की तारीख उठाकर देखें, किस किस आज़ा पर लोगों ने हमला नहीं किया, लेकिन सबके सामने दीवार सहाबा नजर आई। फिर सारी दुनिया के लोग हटे सहाबा के पीछे। सहाबा को हटा दो, तुम नबुव्वत के इस्लाम पर हमला कर सकते हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तादीस बे नेमत के तौर पर दोबारा जुमलों को दोहरा रहा हूँ। लाइए कुरान अल्लाह के घर में बैठूं, इशा की नमाज बा जमात अदा की है। मैं अल्लाह के घर में बैठकर बावूजू बैठकर कहो तो कुरान लो सर पे रख कर कहता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमात बनाना आसान काम है, मेरा रास्ता रोकना आसान काम है, किरदार कशी करना आसान काम है, बहतान लगाना आसान बात है, मेरे ऊपर तरह तरह की बातें करना आसान बात है, मेरी मजबूत दलाइल का जवाब देना मुश्किल काम है। हमने मसलक अल हदीस की हकानियत को पढ़ा है, हमने इसकी सदाकत को पढ़ा है, हमने इसकी सदाकत को पढ़कर मसलक अल हदीस को कबूल किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह के घर में बैठ कर के दुआ करते हैं, बावूजू बैठ कर के दुआ करते हैं, रब्बा जब मौत आए तो मसलक अल हदीस के साथ मौत है, हमें अल हदीस के अलावा किसी और मसलक में मौत ना देना। हम जो बंदा इस हद तक अपने आप को ले जाने के लिए तैयार है, आओ आगे आपको और आपके सामने बात रखता हूँ। ताले बिलम हो, दिल खोल कर रखना चाहता हूँ, आपकी समझ तक बात को पहुँचाना चाहता हूँ, अहले हदीस के पैगाम को पहुँचाना चाहता हूँ, अहले हदीस का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, अहले हदीस की दावत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के पैगम्बर ने सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ी है, पहली से लेकर आखिरी नमाज पैगम्बर पढ़ते हैं।
सहाबा नमाज का तरीका बता करके आ रहे, इमाम बुखारी तरीका बता रहे, इमाम मुस्लिम ने सहाबा की तरफ पे तरीका बयान किया, इब्ने माजा ने जो सहाबा की तरफ पे नमाज का तरीका बयान किया, वो कौन सा तरीका था? पैगंबर, इमाम बुखारी लिखते हैं, हदीस बुखारी शरीफ में आती है, पैगंबर ने सारी जिंदगी के अंदर एक नमाज भी रफुल यदैन के बगैर अदा नहीं की। आप कहेंगे पहला रफुल यदैन, पहला नहीं है, रुकू में जाते हुए, रकू से उठते हुए पैगंबर ने सारी जिंदगी के अंदर एक नमाज की एक रकात भी रफुल यदैन के बगैर अदा नहीं की है। हजरत साहब पहुंच चुके हैं, मैं इनके और आपके ज़्यादा दरमियान जो है हाल नहीं रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं बस 1-2 मिनट में अपनी बात के अख्ताम की तरफ ले जाकर सारा मौजू छोड़कर कभी दोबारा मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहीं से आगे बात होगी। मैं बात कर रहा था सहाबा इकराम का हम पर एहसान है, सहाबा इकराम का हम पर कर्ज है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सहाबा इकराम की अज़मत को बयान करते जाएं, हमें चाहिए हम सहाबा इकराम के नारे लगाते जाएं, हमें चाहिए हम सहाबा इकराम की अज़मत को बयान करते जाएं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं इन बच्चों से दावत देना चाहता हूँ, स्कूल में जाओ तो नारा लगाते जाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। स्कूल से वापस आओ तो फिर भी सदा लगाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। फिर सारे सहाबा जनती है। फिर इमाम सहाबा कौन है? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है, जो सहाबा का सरदार है। हम राज़े पैगंबर बना, पैगंबर के राज़ों को सिद्दीक जानता है, सिद्दीक के राज़ों को पैगंबर जानते हैं, पैगंबर की तबीयत को सिद्दीक जानते हैं, सिद्दीक की तबीयत को पैगंबर जानते हैं, पैगंबर की सदाकत को सिद्दीक जानते हैं, सिद्दीक की सदाकत का पैगंबर ऐलान करते हैं। वो जो सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, सिद्दीक नबी के साथ चल रहा था। जब लोग पैगंबर को मार रहे थे, सिद्दीक पैगंबर को बचा रहा था। जब लोग पैगंबर को घर से निकाल रहे थे, सिद्दीक पैगंबर को घर दे रहा था। जब लोग पैगंबर के मुखालिफ हो रहे थे, सिद्दीक पैगंबर को मान रहा था। मैंने कहा जब ज़माना इनकार कर रहा था, सिद्दीक इकरार कर रहा था। जब ज़माना मार रहा था, सिद्दीक पैगंबर को बचा रहा था। जब ज़माना मुखालफत कर रहा था, सिद्दीक पैगंबर का साथ दे रहा था। फिर इसीलिए तो मैं कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, सिद्दीक जैसा और कोई नहीं है। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वह अफजल बशर बाद असंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा उससे राजी हुआ वो खुदा पर, कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। वही सानी अस्नैन का मुखातिब ठहरा, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। चुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। और लोगों सिद्दीक के मकाम को जानो, सिद्दीक की अजमत को जानो, सिद्दीक के मर्तबे को जानो, सिद्दीक की बुलंदी को जानो। चुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।